ऐसे हाँ आरती गरीब लोटस निकाल लेना उधार दे। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी सदगुरु कबीर साहेब के चरण कमल में साहेब बंदगी धनी धर्मदास साहेब के चरण कमल में साहेब बंदगी मुक्ताम साहेब के चरण कमल में साहेब बंदगी पंच राम साहेब के चरण कमल में साहेब बंदगी पंच दयाराम साहेब के चरण कमल में
साहेब बंदगी पंच विरुद्ध नाम साहेब के जन्म कमल में साहेब बंदगी पंच युग प्रकाश नाम साहेब के जन्म कमल में साहेब बंदगी पंच युग उदित नाम साहेब के जन्म कमल में साहेब बंदगी पंच युग मुकुंद नाम साहेब के जन्म कमल में साहेब बंदगी नवोदित वंशाचार्य साहेब के जन्म कमल में साहेब बंदगी तीनों माता साहेब के जन्म कमल में साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब गुरु स्वामी सुन बिनती मोरी पर जाऊं विलंबन की गुरु नयन भर भर रहत है निमित नेहन छाड़ी गुरु भाई है बंद छोड़ तू की बंद छोड़ाई गुरु विविध विविध तन भय व्याकुल बिन देख अभिनार तपत तनु में उठत जावा कठिन दुख कैसे दुनिया गुण अपराध क्षमा करो अपन विनती धर्मदास जिनको सतपुरुष अभिमानी नमो नमो नाम तुम्हार नमो कबीर कृपाल नमो सत शरणागते सर्वपाप बंदे छोर कबीर गुरु तुमरक मेरी दौड़ जैसे कागजात पर सीधे और न छोड़ धर्मदास विनय करते सगुरु पद पंकज गए ओ प्रभु हो दयाल दास चित्त यति आदि नाम स्वरूप शोभा प्रगट भाग सुनावै काल दारुण यति भयंकर कीट लिंग मनो आदि नाम निहक्षर अखिल पद तारेनु प्रगट गुरु चरण सरोज भजन मन धाम बंद छोर कबीर साहेब सकल मति के तुम ज्ञान रूप अखंड पूर्ण आदि ब्रह्म देन बंधु कृपाल साहेब करो मम उद्धार मैं कर दास पुकार तार तारण संजयारत कीजिए भरत मेरा सदमी धन तिर मन तिर वचन तिर श्रद्धा तिर होय एक बिरवे दास को बंदो धर्म कुमार की शीश में दरवा वचन जाओ बंदगी सत्सुरे के आप गुरु स्वरूपी आप मनसा वाचा कर्मणा कहें कि विदेश साहेब बंदगी
साहेब बंदगी कलश आरती दल सिला कलश आरती दल सिला नरियर पान मिष्ठान पुंगी फल लौंग इलायची सर्ववन गुणगान परिवार नाम बोले सद्गुरुदेव उग्र ज्ञान का कहो संदेशा धर्म दास मानो
एक कभी से थोड़ा सा एक जरूर एक कभी सतगुरु कबीर साहब की चरण कमल में साहेब जिंदगी साहेब धनी दमदार साहेब की चरण कमल में साहेब जिंदगी मुक्तार में नाम साहेब की चरण कमल में साहेब जिंदगी पैर सुयोग नाम साहेब की चरण कमल में साहेब जिंदगी पैर सुयोग दया नाम साहेब की चरण कमल में साहेब जिंदगी पैर सुयोग कृत नाम साहेब की चरण कमल में साहेब जिंदगी पैर सुयोग प्रकाश में नाम साहेब की चरण कमल में साहेब जिंदगी पैर सुयोग गुरु नाम साहेब की चरण कमल में साहेब जिंदगी पैर सुयोग गुरु नाम साहेब की चरण कमल में साहेब जिंदगी एक थोड़ा रुक जा मैं बैठूं तो बोले सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी अंश के सुर सीख को अंश के सुर सीख गुरु श्वासा घरे के तामे नरियर मोरू उठे बोले सदगुरुदेव चारण विनती करूं संत सुनऊं
साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। चार गुरु मंजिलालीस की जय। नाम साहेब की जय। गुरु नाम साहेब की जय। जय नाम साहेब की जय। गुरु नाम साहेब की जय। प्रकाश नाम साहेब की जय। उदित नाम साहेब की जय। मुकुंद नाम साहेब की जय। यज्ञ करता है कि जय। साहेब बंदगी साहेब। 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 उनके सभी परिवार के जीवन को सुख शांति बनाए, यही हम सदगुरु से विनय करते हैं। तो जब हम कबीर पर धर्म को मानते हैं तो ये जानकारी भी होना जरूरी है कि वास्तविक में कबीर साहब कौन है, कबीर साहब कौन थे, कबीर साहब कहाँ थे, कबीर साहब आए कहाँ से और कबीर साहब क्या उद्देश्य था, इसके भी बारे में जानकारी हो जाए। तो पहले अपना भजन में गाए हम लोग, अब हम अनिरुद्ध सहित कभी आए का भेद मरम नहीं पाए, ना हम जन्मे गर्भ बसेरा बालक होए खिलाए। धर्मदास साहेब सदगुरु कबीर साहब दर्जी विनती किए, हे सदगुरु, इस संसार में आपका आगमन किस रूप में हुआ, आप कैसे आए और संसार के जीव को किस टाइप की आप चिताए और कब आए, ये सब बात सदगुरु कबीर साहब से धर्मदास साहब ने पूछी। तो फिर सदगुरु कबीर साहब ने बताया कि भाई मैं चारों युग में आया हूँ, चारों युग में आया तो अलग अलग नाम धरा के आया। सतयुग में सतसुग्रीव नाम धरा के आया, त्रेता युग में मुनीन्द्र नाम धरा के आया, द्वापर युग में करुणामय नाम धरा के और कलयुग में कबीर नाम धरा के आया। तो मैं चारों युग में आया और चारों युग में जब भी मैं इस दुनिया के बीच में आया तो संसार की जीव को चिताने के लिए मैं। तो जब इस संसार में हमारे कलयुग में जब आए साहेब, तो कलयुग में जब आए साहेब तो निरुणिमा को दर्शन दिए। निरुणिमा चंदन साहू समाज का था वो, चंदन साहू को पहले दर्शन दिए। चंदन साहू को जब दर्शन दिए तो चंदन साहू और उसके स्त्री स्नान करने गए थे। स्नान करने जब गए थे तो उसके स्त्री को लगा प्यास, बोले कि प्रभु स्वामीनाथ, मुझे पानी पीने की इच्छा हो रही है, आपकी यदि आज्ञा हो तो मैं पानी पी के आ जाओ। चंदन साहू की स्त्री पानी पीने के लिए गई। वहाँ क्या देखता है, लहर तालाब, काशीपुरी में लहर तालाब नाम के तरिया है। अब छत्तीसगढ़ी को छाप हो तो लहर तालाब नाम की तरिया है काशीपुरी में। और जब पानी पिए बर गीस ना, वैसे आंखें उठा करके देखिए तो कबीर साहब बाल रूप में कमल फूल में, कमल पत्र में सोए बीच दरिया में। ये देखिए चंदन साहू की स्त्री है, देखिए इस तरफ थे, धन्य है प्रभु, बोल दर्शन दे। हे प्रभु, मोर नजदीक में आ जाते हो, मैं अपन आंचल में इसे ले लेता हूँ
भाग्य रही है तो इसको अगर मन में श्रद्धा हो, प्रेम हो तो आगे बढ़ते गई, दरिया में घुसते गई, जांग भर पानी में चले गए। साहेब तो अपन भक्त भक्त समझ के दर्शन दी से साहेब भी लहर में लहर नहीं रहती तालाब में, लहरा में लहराते लहराते साहेब आ गए। ऐसे आंचल ये करे पहले साहेब होकर आंचल में आए। आंचल नहीं में आई तो कहते स्वामीनाथ, अपन पति न कहते स्वामीनाथ पति देव इन्हें मैं मिस करिए पाया हूँ लहर तालाब में। वो कहते मैं तो लगौना करके लाया, शादी करके लाए हो, यदि हम जागो तो हम जात सकवन का के ही हमारे परिवार मन का के ज्यादा दिन तो शादी हो कर लायक नहीं हुआ। ऐसे करके चंदन साहु करते नहीं हंसी उड़ाही हमारे सगा मन। हाँ एक से जहां से लाए हैं वहां से डाल दे और नहीं मानवे ना जात सगा मन में को हंसी उड़ाही ना, मैं तो राखो नहीं तो खाली निकाल दूंगी शासन करी। हम क्या करी बेचारी शादी हो गया आए रहा है, ज्यादा तो नहीं कर सके कुछ। अरे वो निकाली दी तो क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ मैं। ऐसे सोच के जहाँ से लाए तहाँ डाल देगी तो फिर तरिया में डाल दी, तरिया में डाल दी। अपन घर चले गए। कबीर साहब देखिए मैं संसार के जीव ने चेताए और आए हो ये नहीं चेती नहीं समझिस मोला। कुछ दिन बीत गए, अलौकिक पुरुष है सदगुरु कबीर साहब, माता गर्भ से जन्म लेकर के नहीं आए, प्रकट हो बताए। चार युग में अलग अलग नाम धरा के आए, संस्कृत के तो तापर कलयुग में। फिर जब ओकर जन्म हुई तो वो वक्त नीरू और नीमा होकर नाम धराई। नीरू पति का नाम है, नीमा होकर स्त्री का नाम है। गवना करके लावत रही, गवना करके लावत रही से वही बीच वही तरियत में राय से, तरियत में राय से तब फिर उसने वाला लगी प्यास लगी, पानी पिए बन जाते हो, एक दूसरे जन्म की बात जा भाई के। फिर कबीर साहब वही बीच तरिया में इस कमल फूल में कमल पत्र में फिर प्रकट रही से ओकरो भाव हुई कि मोर तक आ जाते हो तो मैं आपके मैं पालन पोषण करता हूँ। यहाँ पर ये तो दूसरा जन्म हो गई, दूसरा जन्म की बात है। तब फिर कोई समय में अपन पति ने कहते ये बालक में पाए तो वो सब उच्च बात न बोली, मैं तो गौना करके लाए हो, हमारे सगा मन हंसी उड़ाई तो नहीं तो जहां से लाया तहां डाल दो। तो कबीर साहब बालक रूप में रही ना, तब बालक रूप में रही तो कबीर साहब कथे तैनी माँ बड़े भागनी अगली जन्म तप की। तैनी माँ बड़े भागनी है, माँ ये बहुत भाग्य वाली है, भाग्यशाली है बेटी, तो भक्ति काल से मैं तो दर्शन दे, मैं तो हर मुक्ति करे बनाया हूँ, बोला ले चलो, मैं तो हर मुक्ति करे बनाया हूँ बेटी। ऐसे करके सदगुरु कबीर साहब निमन करते आओ बनपति लगत चलो पूर्व जन्म के बाद में कहो बताइए पहली जन्म में ब्राह्मणी लोग ब्राह्मण रहे हो, फिर साहू में कुल में जन्म ले हो, ये सब बात में बताइए। चंदन साहू बात में बताए होकर पहली जन्म की बताइए। पूर्व जन्म के ब्राह्मणी सेवा चूक्यो मोर, पिछली प्रीत के कारण प्रभु कोई दर्शन दे। बोला ब्राह्मण ब्राह्मण की कुल में जन्म ले रहे हो, आज तो भक्ति के हिसाब से मैं तुम्हें जन्म में दर्शन देता ठीक है। वहां जब लेगी तो अन्न खाए न पानी पिए न कुछ नहीं पिए खाए, कुछ नहीं खाए पिए, ये नीरू नीमा बहुत दुखी हो गए, ये कहीं खाए पिए। वही समय में
महादेव जी कैलाश जात हो ते ही अवसर महादेव जू जाते ते कैलाश नीमा पगु धर बूझहु पूर्वई मैंने किया। वही समय में भगवान शंकर जी है, महादेव जी है, कैलाश जात थे ओकर चरण ल पकड़ ले नीमा और नीमा हाँ चरण ल पकड़ कर कहते कि मैं हाँ एक दिन बालक पाए हूँ, वो ना न खाए न पानी पिए न दूध पिए न कुछ भी नहीं कर खाए पिए, वो कौन है? महादेव जानडरीस ये तो सदगुरु हरे, सबसे बड़े सदगुरु होते, तो गुरु के शरण में जाए सही कल्याण होते। तो ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, ये सब गुरु के शरण में आए। गुरु के शरण में जाही तभी कल्याण होते। तो गुरु के शरण में जाए बिना काकरो कल्याण नहीं होने वाला है। तो फिर कोई बादला बोले से गुरुदेव हरे ऐसे करके फिर रहन दे मछली वो उधर परेशान रहे, ओकर जो पति देव वो नीरू है। तब ब्राह्मण समाज के गुरु रही से रावणन स्वामी है, ब्राह्मण मन ही पढ़ाई लिखाए, दूसरा न शिक्षा नहीं दे, ब्राह्मण ही शिक्षा दे। प्रचारक हरे महापुरुष है, होकर अंगनम काशीपुरी पास वहां जाते, वहां जाकर के निरूहा रामानंद के पास में जाकर कहते हैं जरा मैं कहते 7 दिन हुए है गुरुदेव, मैं बालक जो पाए होते हैं न खाए न पानी पिए रामन कहते रामानंद तब ध्यान धर नीरू बचन सुना 7 दिन न कर बाछिया बालक दृष्टि कराए तो तत्खिनता कैथन चलाए ताही खवा जाए। तब रामानंद ध्यान लगा करके देखती कहेगी सदगुरु प्रकट एक काम का कितना दिन हो है 7 दिन के बच्चिया उनका सामने में रख देवे, उनका दृष्टि गोचर होते ही वो 7 दिन के बच्चे के स्तर से दूर निकल वही लोहा पान करे। ये बात बोली 7 दिन कर बाद छिया बालक दृष्टि कराए अतत चिंता के चलाए ताही हवा बन जाए। तो 7 दिन के बच्चे अल्लाह के साहब के सामने रखे, साहब की दृष्टि गोचर होते ही उस तरह से दूर निकलना चालू हो गए। इस टाइप के साहब हुई। तो इस बात में धर्मदास साहब ने बताया है भाई इस टाइप क्या हो तो ना हम जन्मे गर्भ सेरा बालक हुए खिलाए काशी शहर तेरा कहाँ दुलाह न पाए। मैं बेटा मैं माता की तरफ से मैं प्रकट हूँ संसार की जीवन चिताए बड़ा। इस टाइप की आज भी कलयुग में प्रख्यात है कि जगन्नाथ जो पुरी है, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के जो मंदिर है, जगन्नाथ के जो मंदिर है बोला इंद्रदमन राजा रही, इंद्रदमन राजा बना है। जैसे राजा बनाती मंदिर ला समुद्र आगे तोड़ दे, 6 बार तोड़ दी, 6 बार तोड़ दिए। राजा हाँ हैरान हो गए, अब कहते मैं अब नहीं बनवाओ, अब नहीं बनवाओ। तो भगवान कृष्ण हाँ सदगुरु कबीर साहब से अर्जी विनती करे, एवं सदगुरु के शरण में आए राम कृष्ण सो को बड़ा उन भी तो गुरु किन है 3 लोक के वेदनी बुरे आगे आधीन। भगवान राम भी गुरु के शरण में गए, कृष्ण भी गुरु के शरण में गए हैं, ब्रह्मा भी गुरु करे हैं, विष्णु भी शरण में आए हैं और शंकर घरों भगवान मतलब गुरु के शरण में आए हैं। रामायण के चौपाई है नहीं गुरु बिन भवनी तरह न कोई हरि बिरंज शंकर सम होई। गुरु बिन भवनी तरह न कोई, गुरु के बिना भव माने भवसागर, निधि माने समुद्र,
गुरु के बिना भरोसा गुरु की समुद्र से कोई पार नहीं हो सके। तो सदगुरु कबीर साहब धर्मदास साहब लोग बेटा आज जगन्नाथपुरी की स्थापना हुई, कैसे टाइप की हुई, तो मंदिर ला बनाए 6 बार तोड़ दी। तो भगवान कृष्ण आदि विनती करी, प्रभु गुरुदेव आप मोरा अच्छा करो। कबीर साहब आशीर्वाद दे दे, ठीक है बनवाओ। तो फिर राजा ला भगवान कृष्ण आदि विनती करी से मंदिर ला बनवाओ। मंदिर बने 7वां बार पूरा हो गए। मंदिर जैसे बने तैसे फिर वो घोर गर्जना करते हुए समुद्र इस गर्जन घुमरत तोड़े बन। तो सदगुरु कबीर साहब देखिए साहब, तो ये फिर कोई नहीं बचा। कबीर साहब है आसन मार के बैठे गए होगा मंदिर के सामने। अब आसन वाली जो कुबरी थे ना गड़ी आदि लकड़ी के वो कुबरी गड़ा दी, कुबरी गड़ा दी। आज जो कुबरी गड़े हैं वो कुबरी गड़े यहाँ तक के वह रुके सो आगे नहीं बढ़ सके। समुद्र कदे का बात हो गया, आगे में काबल नहीं बढ़ सका। तो देखिए ध्यान लगा कि कौन हरे, तो अरे कबीर साहब, ये तो गुरु हरे। गुरु के सामने तो हम आगे नहीं बढ़ सका। तो कहते गुरुदेव कहते एक बात है, बदला काकरो नहीं छूटे, नहीं होगा रन कहते बदला काकरो नहीं छूटे। जैसे करनी करबे ना तैसे कर्म के फल भोगी बर पड़ते। जैसे कर्म करबे तैसे कर्म के फल भोगी बर पड़ते हैं। तो रामायण में लिखे हैं कर्म प्रधान विसर चिराखा, जो जस करहि ताहि फल चाखा। कर्म ही प्रधान है, जैसे आदमी कर्म करके तैसे फल भोगी बर पड़ते। चाहे कोई भी भगवान कृष्ण अर्जी विनती करिस, साहेब होकर बात न मानिस, मंदिर की स्थापना हो गए, समुद्र फिर तोड़े बरइस। देखिस कबीर साहब तो ब्राह्मण की पूजा चारों युग में हो है, होकर कर्म धर्म का ही रहा है नहीं। तो ब्राह्मण के रूप धारण करके कबीर साहब के पास में समुद्र जाते, तो कई गुरुदेव को थे कि बदला काकरो नहीं छूटे, मोला बदला चुकाना है। पहली जन्म में समुद्र कथे वो तो ध्यान देख करें, समुद्र कथे कि पहली जन्म में ये राम रूप में रही से, राम रूप में रही से माता जानकी जी के जब हरण हुई, पुलिया बांधे हैं श्वेत बांधना स्तर में, मोट देह में मोट शरीर में अग्नि बांध मारे हैं राम। कत्तो मंगल में खत्म हो गए। एकरे बोला पद शोध लेना है, बदला लेना है। गुरुदेव बदला काकरो नहीं छूटे, ये बात ना भगवान सदगुरु कबीर साहब करा समुद्र हरकत है तो ठीक, लेकिन मैं तो वचनबद्ध हूँ, वचन दे डरे हूँ, ये मंदिर की स्थापना कराना ही करना, ये मंदिर की स्थापना हो। तोला तोड़ना छे, तोला एज करना है, ओकर घर लाते हैं तू बोल जा। तो भगवान कृष्ण के ओरिजिनल जो द्वारका है, ओरिजिनल जो द्वारका है तो समुद्र में डूबे, बोला समुद्र डूबो। और गंगा और ये जो जगन्नाथ मंदिर है, बड़ी जगन्नाथ मंदिर आप सब जाते और दर्शन करते और सब इबादत जाते। तो जगन्नाथ मंदिर की स्थापना काकर द्वारा हुई, सदगुरु कबीर साहब के द्वारा हुई। ये सब वैसे अनोखों प्रकार के साहेब आकर के चरित्र करें। वो भात पकात रहा है जगन्नाथपुरी में, आज का कथन नहीं का, 7 दोहरा करत थे, वो पकात रहा है। पंडा को कर पैर जल गए पसिया में, ओकरे पर झलकाएगी, हाय 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 इसमें करे लगी। सदगुरु कबीर साहब है काशीपुरी में रहते, याद करें गुरुदेव के। तो कबीर साहब की याद करें तो कबीर साहब के वो चेला मन बैठे रहे वो करा। हिंदू धर्म के मानने वाला बीर सिंह बघेल, राजा राम सिंह, ये हिंदू धर्म के राजा है। मुसलमान धर्म के राजा बिजली खान पठान, सिकंदर बादशाह,
क्या बार दोनों धर्म ना वो बोधे, हिंदू न भी समझाए मुसलमान न भी समझाए। देखिए सती कबीर साहब कहते हिंदू का मैं गुरु सही, अब मुसलमान का भी, और साथ ही नौखंड में सोहंग सत्य कबीर। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके विवाद ला मिटाए बर आए साहेब है, अपन कर्तव्य ल करिस कर्म करिस माने चाहे मत माने, है ना भाई। अवेद मही आए हूँ देश का रत्न, माने बर हो कोनो मान जाए, नहीं माने बर इसलिए माने है ना, ऐसे था। तो इसने कबीर साहेब फिर दोनों दल्ला समझाए है। तो कबीर साहेब का करीस ओकर पुकार ला सोच के वो गंगा जल रहा है लोटा में अपन अपने गोड़ में तो इसका तो राजा मन का कहते एक बोल नहीं तो है सती नाराज हो गए कहा वो मन है सामने वाले चेला मन है इमोगी डाल दो हम मन हाँ साहेब के पावल नहीं तो हो हाँ इस तत्का वे साहेब नाराज हो गई से कहा। तो गुरुदेव कहते हमर से भूल चूक हो गए, हम आपके चरण नहीं धोए, आप नाराज हो गए। कबीर साहब कहते हैं अरे ना कोई से दोस्ती ना कोई से बैर, मेरा किसी से दोस्ती भी नहीं है ना मेरा कोई किसी से बैर भी नहीं है। साकी में कबीर खड़े बाजार में सबसे मांगे खैर, ना कोई से दोस्ती ना कोई से बैर। कबीर बाजार में खड़ा होकर के कहते हैं, कबीर खड़े बाजार में सबसे मांगे खैर। खैर के मतलब होते रुक जाओ, सब लोग कहते रुक जाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो रुक जाओ, तुम्हारा क्या परिचय क्या पहचान है? हिंदू का हाथ कर का पहचान है, मुसलमान का हाथ होते कर का की पहचान है, सिख का हाथ होते कर का पहचान, ईसाई का हाथ होते कर का पहचान। अरे सब तो माता गर्भ में माता गर्भ से आए हैं तो एक ही रूप में आए हैं, वहाँ तो कोई निशानी नहीं मिली इसका का। जब माता गर्भ से आया था सब बच्चा एक ही प्रकार जन्म लेकर के आए हैं तो कुछ लेके नहीं आए हैं, जाथन तब वो कुछ लेके नहीं जा। ये सब विवाद मिटाइस एक सती रुक जाओ कहते। देखो सबसे बड़ी चीज़ ये है दया, सबके मन में दया भाव होना चाहिए, दया बहुत बड़ी चीज़ है। कहते दया गरीबी बंदगी समिताशील सुधार, इतना लक्षण साधु के कहें कबीर विचार। दया गरीबी बंदगी, जिकर हृदय में दया है, जेकर हृदय में दीनता है, दीनता भाव छोटे भाव बहुत बड़ी चीज़ है। और जेकर मन में दया नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये कबीर के वाणी है रे, रामायण में घरों लिखे हैं, दया धर्म का मूल है हर पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लगे घट पे प्राण। दया धर्म का मूल है, जेकर हृदय में दया है कहीं से धर्म की उत्पत्ति हो है, जेकर हृदय में अभिमान होते थे हाँ अभिमान से तत्काल नाश हो जाते। तो तुलसीदास जी कहना है जब तक तन के अंदर में शरीर के अंदर में प्राण लगे तब तक दयाला नहीं छोड़ना चाहिए। दया बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ मैं बताइए, दया होना चाहिए, दया बहुत बड़ी चीज़ है। नम्रता प्रेम, सदगुरु के प्रति प्रेम, जिस धर्म में चल रहे हैं वास्तविक हमारा कर्तव्य क्या है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है। जीव मत मारो बापुरा सबका ये कहीं प्राण, जीव हत्या छोटे नहीं कोटि सुनो प्राण। आज घर में एक मुर्दा मर जाते था हम अशुद्ध हो गए करते का है नहीं, कोई 3 दिन में नहाते, कोई 5 दिन में कराते, कोई 7 दिन में कराते, कोई 10 दिन में कराते, कोई 13 दिन में गलो करते। घर के मुर्दा मत का छुआ औलाद बाहिर देते का है वो मुर्दा खरे का एक ऐसे कहते साहेब है मानुष तन बौराना संत मानुष तन बौराना। घर में मुर्दा मर गया होगा घाट नहाना और बाहर से मुर्दा लाए था नाम के लिए सारे ता मुर्दे की बनी ने सोया घर भर का तक पकाना। घर के मुर्दा छुआ माना थे बाहर के लाख मुर्दा दिला खाओ धक्का बड़ा है सब ये अनिश्चित है। सारे भाई कृष्ण कहते कोई न पूजा हैला मेरी बांधे काल सब भर मेरी मोराय के कारण नहीं समझ पाई। जे मानिते जानिते समझिस
तो मोर शरण में ऐसे ये सब बात ला सतगुरु कबीर साहेब है धर्मदास साहेब ले बताए। अब ज़्यादा लिख नहीं कहो, ठीक है गुरबानी विराम देता हूँ। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी बोलिए सतगुरुदेव। केदार साहेब सतगुरुदेव की जय। गुरु पैया लगाओ नाम लगाए
रस भीतर अमृत बूंद स्वाद जाओ अमृत बूंद स्वाद जाओ गुरकैया सोना लगाए ओ गुरकैया सोना लगाए ओ जरनी नदियाना पूरा जरनी नदियाना पूरा एक बार लगाती जाओ एक बार लगाती जाओ गुरकैया सोना लगाए जाओ गुरकैया सोना जीवन के बंद छुड़ाए जाओ गुरकैया गाना लगाए जाओ गुरकैया गाना लगाए जाओ निज नाम गले को हरिया आयो निज नाम गले को हरिया सतगुरु पटवा अजर लहरिया सतगुरु पटवा अजर लहरिया आयो निज नाम गले को हरिया आयो निज नाम गले को हरिया प्रेम प्रीत की करी कुमरिया प्रेम प्रीत की करी कुमरिया गुर न तो साहेब कर बरिया गुर न तो साहेब कर बरिया आयो निज नाम गले को हरिया आयो निज नाम गले हरिया सतगुरु दर्शन दीजिए महल सतगुरु दर्शन दीजिए महल जब चाहो तू खोल कड़िया जब चाहो तू खोल कड़िया आयो निज नाम गले को हरिया आयो निज नाम गले को हरिया यही मेरी चाह यही मेरी गौना यही मेरी चाह यही मेरी गौना कहे कबीर गौर नहीं है ना कहे कबीर गौर नहीं होना आयो आयो निज नाम गले को हरिया 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 निज गले को हरिया आयो निज नाम गले को हरिया बोले सतगुरुदेव की जय साहेब
ये काटे वाला बात नहीं करना है ना। बरसात बरसात बनाना है, काटे वाला शब्द सुधारना है, सब्जी सुधारना है, केला सुधारना है, तो साफ बनाना इसे। काटे वाला शब्द कहाँ प्रकार होता है? मुर्गल काट दे, बकरा काट कहते नहीं, वहाँ चलते हैं। या लकड़ी काटना है, दर्पण काटना है, वहाँ। लेकिन यह है सुधारे वाला बात। बरसात बना ड्रेस ठीक है यदि का साइड होती लगी जरूरत नहीं बरसात छोटे वाला का कह नहीं था कोपरे छोटे वाले कोपरे नहीं चला तो बैकग्राउंड में कोपरे का छोटा वाला देखो थोड़ा इसमें आजा अच्छा हिंदी करें वेरिस ना हम लोग एक चोरी महिला चढ़ाए महिला से आगे से काय मजाक करेगा ये नहीं तो सारे मजाक करेगा लेकिन आगे महंगा तो जाना पहले अभी से मांगे फिर हाँ जल्दी का ऑर्डर है इसको कबीरपंथी की निशानी कंठी है शादी पर भी आप थे हिंदू धर्म के मुताबिक से प्रतीक निशानी हाथ में 5 की चूड़ियां माथ में संजोग प्रतीक निशानी। अब जब पुरुष शरण में आते तो ये जो निशानी है सब्सक्राइब कीजिए जीपीएस ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखिए।